हाँ, तो देखिए इसमें जो है लंब रूप सरल रेखा का लंब रूप समीकरण, ये लंब रूप, ठीक है, सरल रेखा का लंब रूप परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या है, p। ये है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या है, p है। और इसको हमने प्रूफ कर दिया था, और इसका बात ये है कि इसकी P है, ये हो गया, ये रेखा ऐसे है, ये B हो गया, ये y डैश, x डैश, y डैश, x डैश, और ये जो है B, यहाँ पर इससे इस पर लंब डाला गया था L। केवल हम इसका एंगल के लिए इस बात को बता रहे हैं, इसका प्रूफ लिख दिए हैं। यहाँ लिख सकते हैं सरल रेखा का, सरल रेखा का लंब रूप समीकरण, लंब रूप समीकरण ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सरल रेखा का लंब रूप समीकरण है। अब देखिए ये जो है 90 अंश, और ये वाला कोण जो है अल्फा माना गया था, और ये दूरी जो है p, और ये a हो गया। तो जब ये अल्फा है तो ये वाला जो कोण होगा, यहाँ से इस पर एक बिंदु P लिया गया था, P x, y, और ये इससे इस पर लंब डाला गया, इसको यम कह दिए, और इससे इस पर लंब डाला गया, इस लंब को हम यन कह दिए, और इससे इस पर लंब डाला गया, इसको हम आर कह दिए, ऐसे। अब देखिए इसमें हमको एंगल ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ये जो है अल्फ़ा है, और ये क्या है 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर ये पी एक्स का y है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस x होगा, और ये वाला क्या होगा, y होगा, ऐसे। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ये जब अल्फ़ा है और ये इससे लंब डाला गया है, और ये इस पर लंब है, तो ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर को मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 अंश। तो 180 में से जब घटाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180, और कोष्ठ में 90 प्लस क्या करेंगे, अल्फ़ा करेंगे, तो ये होगा 180 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस अल्फ़ा। तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो गया। तो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ठीक दिख रहा है। चलिए, तो अब ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और ये चूँकि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो 90 में से इसको जब घटाएंगे तो ये वाला पता हो जाएगा। तो अगर घटाते हैं 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, केवल अल्फ़ा हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, कटेगा। तो ये वाला एंगल जो हो गया क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद बात हम करते हैं इस एंगल की। तो अब यहाँ पर ये क्या है, अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल जो होगा 90 माइनस होगा अल्फ़ा, ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये 90 अंश का कोण होगा, और ये ऑलरेडी पहले से क्या है 90 डिग्री है। दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये 90 90 क्या हो जाएगा 180, तो 180 और माइनस अल्फ़ा को घटाएंगे किस में से 180 में से, तो इससे कैंसिल होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो गया अल्फ़ा हो गया, तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। तो अब ये जब हो गया तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे अब ये वाला कोण जो चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं। ये क्या है 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस अल्फ़ा करेंगे तो वही क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से घटा देंगे माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये घट जाएगा, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा, यानी ये 90 डिग्री प्लस क्या हो गया अल्फ़ा हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें जो है हम इसको प्रूफ किए थे, तो इस बात को बताए थे कि सबसे पहले चला जाएगा किस में, ये इस त्रिभुज में चलते हैं इसमें। तो इसमें चले थे तो क्या हुआ, अब ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, तो इससे जब चलेंगे तो ये ON ऐसे लिखेंगे, OL इज इक्वल टू होगा, OL को लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं ON प्लस NL, ON प्लस हो जाएगा NL ऐसे। तो OL इज इक्वल टू क्या है P है, OL की वैल्यू P मानी गई है। और उसके बाद यहाँ से जब लेंगे तो इसकी ON की जो लंबाई होगी क्या होगी, इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो ये क्या होगा, इस त्रिभुज में जब चला जाएगा तो यहाँ से लेंगे हम कास अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो इसका ये जब इस कोण को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा कर्ण होगा, क्योंकि 90 अंश है, और ये इसके 90 अंश के सामने वाला कर्ण और ये अल्फ़ा के सामने वाला लंब, और ये बच गया जो आधार। तो कास अल्फ़ा इज इक्वल टू आधार ON बटे में क्या होगा, ON बटे में होगा कर्ण ये OM। तो यहाँ से कास अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ON की वैल्यू क्या है, ON की वैल्यू जो है वो निकालना है, तो ON और बटे में OM की वैल्यू x है, तो ON इज इक्वल टू हो जाएगा x कास अल्फ़ा इतना। अब देखिए चलते हैं यहाँ पर, ये क्या है ऐसे ये लाइन है और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो ये जो है परपेंडिकुलर इससे ड्रा किया गया है, तो ये दूरी और इसकी दूरी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पर भी है, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, थोड़ा लग नहीं रहा है, ऐसा करें कि लगने लगे, ये हो गया ये R, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो जब ये बराबर होंगे यानी कि ये PR इज इक्वल टू होगा क्या NL कह सकते हैं ऐसे। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें लेंगे क्या, अब यहाँ पर लिया जाएगा साइन अल्फ़ा, तो जब साइन अल्फ़ा लेंगे तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके सामने वाला ये लंब है तो ये हो जाएगा RP, और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण का काम, ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है Y, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण का काम Y कर रहा है, लंब का काम RP कर रहा है, तो बटे में क्या हो जाएगा Y, तो RP को ही हम क्या लिख सकते हैं, RP को ही NL लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा NL इज इक्वल टू क्या हो गया Y साइन अल्फ़ा हो गया। तो अब देखिए इन दोनों की वैल्यू NL की और यहाँ से ON की वैल्यू अब यहाँ रखेंगे, तो ON की वैल्यू क्या है x कास अल्फ़ा और NL की वैल्यू क्या है y साइन अल्फ़ा है, y साइन अल्फ़ा ऐसे है। तो अब ये हो गया ये, तो P इज इक्वल टू इतना, और इसी को पहले लिख दिया ऐसे x कास अल्फ़ा और प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू P। ये क्या हो गया सरल रेखा का लंब रूप समीकरण हो गया, ये यही प्रूव करना था। प्रूव सरल रेखा का लंब रूप समीकरण जो होगा ये होगा x कास अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। ठीक है।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।